नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान चल रहा है। रायबरेली लोकसभा सीट से इस बार राहुल गांधी चुनाव में है और इस बार रायबरेली और अमेठी दोनों ही हॉट सीट बताई जा रही है। यहाँ सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। राहुल गांधी अमौसी एयरपोर्ट सुबह पहुंचा, सड़क मार्ग से रायबरेली भी पहुंचे। बछवाड़ा से चरुआ हनुमान मंदिर में राहुल गांधी ने पूजा अर्चना की, साथ ही रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने के लिए प्रार्थना की। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी का विरोध देखने के लिए मिला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राहुल गांधी के लिए रायबरेली की जनता ने राहुल गांधी गो बैक के नारे लगाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि बछवाड़ा में गांधी इंटर कॉलेज बूथ के सामने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगे। भाजपाइयों ने जहां पर जय श्री राम के नारे लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ जो है आम जनता ने राहुल गांधी गो बैक के भी नारे लगाए। मतदान केंद्रों पर चुनावी वोटिंग का जायजा लिया था तो उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से रायबरेली अमेठी की जनता ने हमेशा गांधी परिवार को स्नेह और आशीर्वाद दिया, इस बार भी रायबरेली की जनता राहुल गांधी को ऐतिहासिक रिकॉर्ड वोटों से जिता देगी। लेकिन ऐसा नहीं देखने के लिए मिला। उल्टा राहुल गांधी के खिलाफ जो है लोगों में, अगर आप कहेंगे कि वहां पर राहुल गांधी गो बैक के नारे लगे, आम जो वहां पर जो जनता थी वो आक्रोशित थी। साथ ही साथ अगर आप कहेंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ ये नारे लगाए गए, राहुल गांधी को वहां से जाने के लिए कहा गया। और सबसे बड़ी बात अगर आप कहेंगे कि रायबरेली से राहुल गांधी को जीतने की जो बात है वो कही जा रही थी। स्टार्ट में कांग्रेस लगातार ये कहने का प्रयास कर रही थी कि राहुल गांधी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जमीनी स्तर की भी अगर बात करें तो रायबरेली में राहुल गांधी की हार नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ मुश्किलें जो है बढ़ती नजर आएगी। और ऐसे में वो वीडियो जो है सामने आया है जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए जा रही हैं, चीजें कही जा रही है। क्या कुछ है उस वीडियो में भी जरा आप खुद देखिए और सुनिए। वो 5 साल अभी आज चुनाव में आए हैं और चुनाव के बाद नहीं दिखेंगे ना। उनके उम्मीदवार है, केवल उनको चुनाव में ही आने की जरूरत है। जी हाँ, मैं मतदाता हूँ। हम लोग राहुल गांधी को, तो जैसे कि आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी को जो है रायबरेली की जनता नकारती नजर आ रही है। राहुल गांधी के खिलाफ राहुल गांधी गो बैक के नारे लग रही है, साथ ही साथ जो है वहां पर जय श्री राम के नारे लग रही है, मुर्दाबाद के नारे लग रही हैं। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस भी लगातार जो है ईवीएम का रोना रो रही है। ईवीएम को लेकर जो है वो अभी से कह रही है खराब ईवीएम है, खराब जो है ईवीएम के काम जो है खराब तरीके से चल रही है। ईवीएम पूरी तरीके से रायबरेली में काम नहीं कर रही है, क्योंकि रायबरेली में कांग्रेस जो है पहले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, कह रही थी कि ज्यादा से ज्यादा जो वोटें हैं वो हम जीत कर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है वो हम ठीक करके लाएंगे। 4 लाख 4.5 लाख इस तरीके का जो आंकड़ा है वो दे रहे थे। अब ऐसे में राहुल गांधी जिस तरीके से अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा चेहरा अगर कांग्रेस की तरफ से देखेंगे तो माना जा रहा है। और यही कारण है कि कांग्रेस के लिए ये एक निर्णायक सीट हो सकती है, काफ़ी हॉट सीट है। और यही कारण है कि राहुल गांधी जो है खुद आज गए हुए थे वहाँ पर जाकर, उन्होंने पोलिंग बूथ वगैरह जो है वहाँ पर उन्होंने पोलिंग बूथ का जायज़ा वगैरह भी लिया। लेकिन उसके बाद जब रिटर्न आए तो लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजियां जो है की है। और कांग्रेस जो है वो इस वक्त लगातार ईवीएम का रोना रो रही है, लगातार कह रही है यहाँ पर सारे खराब ईवीएम जो है रायबरेली भेज दिए, ईवीएम वगैरह जो है खराब कर रखा है, चाहे वो जो है पुनिया हो या फिर बाकी लोग हों, वो भी लगातार ईवीएम जो है इनका शुरू हो चुका है। रायबरेली के डीएम के अनुसार सारी चीज़ें जो आप कहेंगे कि नॉर्मल स्थिति से चल रही है। और कांग्रेस जो है वो कह रही है कि रायबरेली 20 से ज़्यादा ईवीएम खराब निकल चुकी है, इन्हें बदलाया जा रहा है। इस वजह से कई जगह मतदान देरी से शुरू हुआ, अमेठी में कई जगह ईवीएम खराब निकलने की सूचना आई है। तो ये ईवीएम खराब का जो है या ईवीएम की अगर आप कहेंगे कि स्थिति है वो देखने के लिए मिल रही है। कई सारे जो एजेंडा प्रोपागेंडा गैंग है वो पहले से ईवीएम का रोना रो रहे हैं। रायबरेली में भाजपा प्रत्याशी का जो भाई है वो 10-12 गुंडों के साथ आकर पर्चा उठा ले गया, इस तरीके की खबरें भी जो है दिखाई दे रही है। इस तरीके के भी खबरों का जो प्रचार है वो कर रही हैं कि ईवीएम खराब हो गया है, रायबरेली में जो है वोटिंग ठीक से नहीं की जा रही है, राहुल गांधी से वो डर गई हैं। ये सारी बातें जो है धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं। वही दूसरी तरफ अगर आप कहेंगे कि
अमेठी को लेकर जो भी इनके अगर आप कहेंगे कि अमेठी और रायबरेली में जो कांग्रेस के नेतृत्व है वो अब इसे लेकर जो है वोट डालने की अपील तो कर रही हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी से डर के जो है ईवीएम जो है उसे खराब कर दिया जा रहा है, मतदान जो है प्रभावित किया जा रहा है। वही दूसरी तरफ अगर आपको देखेंगे तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि रायबरेली से बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप जो है उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से मतदान करके आए हैं और मैं समझता हूं हर किसी को मतदान करना चाहिए। अधिक से अधिक लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर नागरिक का कर्तव्य है, धर्म है कि वो अपना मतदान करे। पहले सोनिया गांधी थी, अब उनके बेटे राहुल गांधी यहाँ पे, क्या लग रहा है इम्पैक्ट कर पाएंगे कुछ? और क्या आपको लग रहा है कि भाजपा यहाँ पे इस बार वो जो पिछली बार की जो कसर थी वो पूरी कर पाएगी, जीत हासिल करेगी? मेरे हिसाब से पिछली बार की कसर से कई गुना ज्यादा रायबरेली की जनता इस बार पूरी कर रही है और मैं समझता हूं कि यह देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देश का डेवलपमेंट मोदी जी के हाथों में हो रहा है। तो रायबरेली की जनता हो और चाहे देशवासी, संपूर्ण लोग आज की तारीख में मोदी जी पर भरोसा करते हैं। रायबरेली की जनता भी मोदी जी पर भरोसा करती है। पहले क्या था मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की तारीख में रायबरेली में मैं कह सकता हूं कोई ऐसा बूथ नहीं होगा जहां कमल नहीं खिल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि देश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमको रायबरेली से अपना प्रत्याशी, अपना आशीर्वाद देकर के भेजा और मैं रायबरेली में कमल खिलाने में सफल रहा। रायबरेली का बेटा दोपहर तक राहुल गांधी भी आ जाएंगे रायबरेली, ऐसा बताया जा रहा, खबर आ रही है। बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी भी आ गए थे, राहुल गांधी वायनाड भी आ गए थे और रायबरेली भी आ जाएंगे। जैसा आप कहते हैं, अमेठी से भी चले गए, वायनाड से भी चले गए और रायबरेली से भी चले जाएंगे, ये भी सत्य है। सर, रायबरेली में वायनाड के कुछ पत्थर लगे, माइलस्टोन लगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? 2000 किलोमीटर मैंने कोई पत्थर नहीं लगवाया है, जिसने लगाया वो जाने। फिलहाल यहां से लगता है कि 2000 किलोमीटर होगा, मुझे तो आइडिया नहीं। मैंने कभी इस पर सोचा भी नहीं कि रायबरेली से वायनाड कितनी दूरी, क्योंकि मुझे कभी जाना आना नहीं होता और न कभी ईश्वर करे मुझे वायनाड जाने की जरूरत पड़े। लेकिन देश का हिस्सा है, कोई जरूरत पड़ेगी तो जा भी सकता हूं। दिनेश जी, मुद्दों की बात करें, मुद्दों की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी कह रही है कि रायबरेली में कांग्रेस ने बहुत काम किया है, उनके परिवार ने बहुत ज्यादा यहाँ पे दिया है, तो उनको उम्मीद है कि वो यहाँ से सीट निकाल पाएंगे। आप मुझे बताएं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने रायबरेली और देश को क्या दिया है? अगर आप कह रहे हो कि उन्होंने बहुत कुछ दिया है, कह रहा हूं, उन्होंने बोला, आप भी कह रहे हो, आप कह रहे हो कि उन्होंने कहा, ठीक बात है, आप यही मान लो उन्होंने कहा है। आप कह रहे हो कि उन्होंने ऐसा कहा है कि प्रियंका गांधी ने रायबरेली को बहुत दिया है। मुझे रायबरेली में एक सुई के नोक के बराबर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की सेवाएं आप बता दीजिए कि ये राहुल गांधी की सेवाएं हैं। और मैं कहता हूं मोदी जी और दिनेश सिंह की सेवाएं, एक गांव नहीं बचा जिसमें अगर मेरी सेवा का निशान 988 इस जनपद में गांव है, एक भी गांव में मेरी सेवा के निशान न हो तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और प्रियंका गांधी कहती हैं मैंने काम किया है, मैं पूछता हूं कभी भी काम किया तो अपने काम के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगती हैं? आप तो कभी कहेंगी मेरी नाक दादी से मिलती है इसलिए मुझे वोट मिल जाए, कह देंगी कि साहब हमारे पिताजी के नाम पर वोट दे दो, कह देंगी कि हमारी दादी के नाम पर वोट दे दो। मैं पूछ रहा हूं दादा के नाम पर क्यों नहीं वोट मांग लेते? रायबरेली के सांसद फिरोज खान थे, उनके नाम पर क्यों नहीं वोट मांग लेते? वो तो आपके सगे दादा हैं, एक भी कोई अंतर नहीं है। आज तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने रायबरेली आकर के रायबरेली के पहले सांसद कभी फिरोज गांधी का नाम लिया? आप मीडिया के लोग साक्षी हो, क्यों नहीं नाम लिया? तो जो आदमी इतना स्वार्थी हो जाए कि जिसके नाम से वोट ना मिले तो अपने दादा को छोड़ दे, तो रायबरेली मानती है। जिसने अपने दादा को दादा नहीं माना तो रायबरेली को कब मानेंगे? तो रायबरेली वासी पूरी तरह से सतर्क हैं और रायबरेली कमल खिलाने जा रही। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएंगे और उस सरकार बनाने में रायबरेली के कमल भी उनके काम आएगा। धन्यवाद। रायबरेली का बेटा सर, ये बताइए, जो अमित शाह ने कहा कि अगर रायबरेली अमेठी बीजेपी जीतती है तो 400 पार का लक्ष्य पूरा होगा, इस लक्ष्य को पूरा करने में चुनाव जब हो रहा था तब आदरणीय अमित शाह जी ने कहा होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि आज की तारीख में रायबरेली अमेठी दोनों कमल खिल रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है। आप बार बार फिरोज गांधी का नाम ले रहे हैं, क्यों आपको लगता है कि राहुल जी, प्रियंका जी बचना चाहते हैं फिरोज गांधी का नाम लेने से? ये तो उनसे पूछिए क्यों बचना चाहते हैं। अगर इसमें कोई संदेह हो कि राहुल गांधी जी के दादा का नाम फिरोज खान था जो रायबरेली के पहले सांसद थे,
तो उन्होंने आज तक रायबरेली में आकर के अपने दादा का नाम क्यों नहीं लिया और दादी का नाम, नेहरू जी का नाम, पिताजी का नाम, सबका नाम ले रहे हैं? तो बीच में उनको क्यों छोड़ दे रहे हैं? क्या राजनीति इस स्तर की गिर जाएगी कि जिसके नाम से वोट न मिले तो आप दादा में कहना मना कर दो, दादा मानना मना कर दो? तो ये तो आना संभावित है अमेठी। मुझे ये रायबरेली राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को बड़े करीब से देखा, हो सकता है आप पहली बार आए हो, वो तो आते जाते ही रहते हैं। जैसे अमेठी आए थे, चले गए ना, वायनाड आए, चले गए। कमल खिलने से कोई भी रोक नहीं सकता है। कमल खिलकर ही रहेगा। 400 पार का जो आंकड़ा है वो पार होकर ही रहेगा। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी कहा कि राहुल गांधी कभी अपने पिता का नाम लेते हैं, कभी अपने जो है परदादा का नाम लेते हैं, कभी अपने जो है दादा का नाम लेते हैं, कभी अपनी जो है दादी का नाम लेते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। रायबरेली की जनता सब समझती है। हर बार की तरह इस बार भी रायबरेली में कमल खिलेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और आपने सुना भी कि किस तरीके से जो है बीजेपी के कैंडिडेट रायबरेली से दिनेश जी अपना बयान भी दे रही हैं, तो वही दूसरी तरफ राहुल गांधी के खिलाफ जो नारेबाजियां लगी है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।